ओम सहनौ अवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। मैं शांति भूषण तिवारी। आज हम लोग पवन मुक्तासन भाग नंबर 3 की जो 2 आसन बचे हुए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जो 2 आसन बचे हुए हैं, ये दोनों आसन जो शंख प्रक्षालन, एक पेट की जो क्रिया होती है, आगे चलकर इसके बारे में हम बताएंगे कि पेट को हम कैसे योग के विधि से हम साफ करते हैं। तो जो तड़ासन, त्रियक तड़ासन और कटी चक्रासन के अभ्यास 3 जो पहले हो चुके हैं, तो इसमें दोनों ही अभ्यास को ऐड किया जाता है। एक कौवा चाल होता है और एक अभ्यास आपका ये होता है जिसे हम कहते हैं उद्राकर्षण। ये दोनों अभ्यास कब्जियत को दूर करने में काफ़ी समर्थ होते हैं और उदर क्षेत्र के जो भी अवरोध होते हैं उस अवरोध को दूर करते हैं। तो इसमें जो आपका 8वां अभ्यास है उसका नाम है कौवा चाल आसन। ये देखिए योग की प्रवृत्ति कि हमारे प्रकृति में उपस्थित जो भी चीज़ है उससे हमें सीख मिलती है। जो कौवा की जो चलने की जो चाल होती है वो भी हमारे लिए बहुत ही एक उत्तम आसन होता है। हम अगर योग में बैठते हैं, योग में जो आसन का स्थिर सुखम आसनम, अपने बॉडी को, अपने शरीर को स्थिर पूर्वक बैठाने की जो प्रक्रिया होती है वो आसन होता है। तो आसन के लिए अगर हम पद्मासन लगा रहे हैं या अर्ध पद्मासन लगा रहे हैं तो हमारे जो पैर की जो मांसपेशियाँ होती है इसमें लचीलापन और बिल्कुल सुडौल होना चाहिए। तो कौवा जो चाल होता है ये पैरों को आसन में की तैयारी के लिए बहुत बड़ा भूमिका रोल अदा करता है। उदर भाग का मालिश करता है, जो कब्जियत होता है कब्जियत को दूर करता है। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर कौवा चाल हम चलते कैसे हैं, कौवा चाल का इसमें चलने का प्रक्रिया क्या होता है। तो इसमें भी हम उकड़ू बैठते हैं। उकड़ू बैठते हैं दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का दूरी लमसम, दोनों जो हमारी हथेली होती है दोनों घुटने पे। इसमें ध्यान देने वाला बात होता है कि अगर हम बैठे हुए हैं तो इसमें अगर बायां पैर को हम आगे गिराएं तो इसमें ध्यान देंगे कि बायां पैर का जो हमारा एड़ी है और बायां पैर की एड़ी और ये हिप इस पर हमेशा रहेगा। तो जो पैर जमीन पर गिरता है उसी पैर को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार ध्यान से देखिए। अब दाहिना पैर गिरा तो दाहिना पैर का एड़ी और हिप हमारा साथ है और दाहिना पैर ही आगे बढ़ता है। आराम से इसको इस अभ्यास में हम पीछे की ओर टर्न करते हैं। अगर टर्न करते हैं तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें होते हैं हम करते हैं टर्न, तो इसमें पीछे वाले भाग को देखिए। ये जो अगर दाहिना पैर है तो दाहिना पैर का एड़ी और हमारा हिप, अगर दाहिना पैर नीचे है तो दाहिना पैर ही आगे बढ़ता है, बायां पैर है तो बायां पैर ही आगे बढ़ेगा। अगर इसमें हम आ गए, इस पीरियड पर अगर आए तो इस पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि दोनों हथेली रहता है, जो पैर गिरता है वही पैर आगे बढ़ता है। अगर बायां पैर है तो बायां पैर ही आगे बढ़ेगा। तो यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जिसको ये जो हमारा पंजा होता है, ये टखना होता है या घुटना होता है, ये 3 की समस्या जिसके पास रहती है उससे इस अभ्यास से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हमारे पूर्व पैरों को सुडौल और बिल्कुल लचीला बनाता है। जो आसन का अर्ध पद्मासन हो, सिद्धासन हो, उसकी तैयारी के लिए बहुत ही उत्तम होता है। हमारा पैर का प्रत्येक पार्ट बिल्कुल लचीला बनता है और इस अभ्यास को हम करते हैं। उदर क्षेत्र का जो भाग होता है, उदर क्षेत्र का भी मालिश होता है। अगला जो अभ्यास होता है इसमें, वो अभ्यास होता है उद्राकर्षण का अभ्यास, जो शंख प्रक्षालन का एक आसन है। तो उद्राकर्षण में भी हम इसमें भी उकड़ू बैठते हैं। इसका भी जो पोजीशन होता है इसमें हम उकड़ू बैठते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है
कि अगर इसमें बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के पंजा के पास, ये देखिए यह जो हमारा पंजा है बायां पैर का बिल्कुल ज़मीन के की ओर, दाहिने हाथ से जैसे उत्तोलक होता है साइंस के अंदर, तो ये दाहिना घुटना को उत्तोलक का कार्य करता है हमारा हाथ, और इसको हम ये बाएं की ओर प्रेस करते हैं। बीच में श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ते हुए इसमें दाहिने साइड में देखने की कोशिश, आते समय बीच में श्वास लेना, श्वास को छोड़ते हुए ये दाहिना पैर यहाँ गिरता है, ये बिल्कुल ये जो पंजा ज़मीन की रुख, बाएं हाथ से इसे हम दाहिने ओर टर्न करते हैं और पीछे की ओर देखते हैं। इस अभ्यास को देखें। जब हम चलते हैं बीच में श्वास लेकर श्वास छोड़ते हैं, बिल्कुल तर बीच में श्वास लेकर श्वास छोड़ते हैं और अंतिम स्थिति में चल के 2 से 3 सेकंड तक हम होल्ड करते हैं और बीच में आते हैं। यह जब अभ्यास हम करते हैं तो जो उदर के जो नीचे वाला भाग होता है, यह अपच के लिए बहुत एक कारगर आसन होता है, और इसमें हमारा नीचे वाला भाग जो होता है वो हल्का हो जाता है। तो वैसे लोग जिसको घुटने में या टटिका की समस्या होती है, वैसे लोगों को इस अभ्यास से परहेज की सलाह दी जाती है कि वो इस अभ्यास को ना करें। आगे जब हम चलेंगे तो जब हम गर्म पानी लेकर के अपने पेट को साफ करते हैं तो ये 5 आसन, ताड़ासन, त्रियक्त्रासन और कटी चक्रासन का अभ्यास, और 2 अभ्यास ये कौवा चाल और एक आपका उदराकर्षण का अभ्यास जो होता है, ये हमारे अंक प्रक्षालन की प्रक्रिया है। आगे चल करके इस अभ्यास को हम करेंगे। तो ये 2 आसन के द्वारा पवन मुक्तासन भाग नंबर 3 का जो पैकेज है, ये पैकेज समाप्त होता है। इसमें 8 आसन, इसमें 9 आसन है। 9 आसन विशेष करके महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। उदर क्षेत्र का जो भी उदर क्षेत्र की प्रक्रिया होती है, इसका ये अवरोध को दूर करता है, पीठ को लचीलापन बनाता है, हमारा जो पैर होता है पैर को बिल्कुल ही सुडौल बनाता है। या ऐसे बहनें और माताएं जो गर्भाधान के पश्चात जिसका बॉडी उदर वाला क्षेत्र की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, उन लोगों के लिए ये पूरा पैकेज रामबाण साबित होता है। इसमें वेट को लॉस करने के लिए, अपने मोटापा को कंट्रोल करने के लिए भी ये अभ्यास काफ़ी। तो जो पवन मुक्तासन भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 का जो प्राइमरी अभ्यास हम किए, इस अभ्यास के द्वारा योग के 2 आगे के जो अभ्यास है, उच्चतर अभ्यास है, उच्चतर अभ्यास की ओर हम इसमें अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन ये 3 जो बेस प्लेटफॉर्म हैं, ये तीनों बेस प्लेटफॉर्म को हम अपना करके अपने शरीर को बिल्कुल ही स्वस्थ, बिल्कुल ही सुंदर और सुडौल रख सकते हैं और योगमय जीवन को जी सकते हैं। अपना जो उज्जवल भविष्य कि मैं आप लोगों की कामना करता हूं, आप इस अभ्यास को अपनाएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।